everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. Today our topic is on breathing और हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। स्टूडेंट प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा काम कर पाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीदिंग, या फिर हम बोलते हैं इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। तो आप लोग सब एक बार सांस लेके देखिए। इट मीन्स क्या है, हमने हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, लेकिन हम उसमें से क्या इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन रिच गैस जो है हम लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने सांस लिया तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन का इनटेक किया है। ठीक है, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से लंग्स के पास। जो हमारी ऑक्सीजन है वो नेजल कैविटी से होते हुए कहाँ पे गई है? हमारे लंग्स के पास गई है। ठीक है, अब क्या होगा? लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी, तो वो क्या होगी? ब्रीदिंग। मींस कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसका? गैसेस का, जिसके अंदर एनवायरमेंटल ऑक्सीजन जो है हम इनटेक कर रहे हैं, कहाँ पे गई है वो? लंग्स के पास। और उसका एक्सपल्शन हो रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ब्रीदिंग है, कि बच्चों देखिए ये जो ब्रीदिंग है क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? फिजिकल प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। और वो गैसेस कौन कौन सी है? मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होता है? इनटेक होता है ऑक्सीजन का और एक्सपल्शन होता है, मींस उसको बाहर निकालना होता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इनटेक O2 एंड एक्सपेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये था ब्रीदिंग के बारे में, कि जो ब्रीदिंग होती है एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर इनटेक होता है ऑक्सीजन का और एक्सपल्शन होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है बच्चों, बोलते हैं एक और टर्म रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है ये दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे? देखो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ब्रीदिंग में सिंपल क्या होता है? इनटेक होता है किसका? गैसेस का। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन जो है ये क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, रेस्पिरेशन जो होता है ये क्या होती है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। मींस हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होती है जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और वो ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने सारे काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, जो भी हम अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं उन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो खाने को डाइजेस्ट करके ब्लड के पास भेजता है किसको? फूड को, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे ब्लड में जो खाना है वो किसकी फॉर्म में डिपॉजिट है? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब रेस्पिरेशन जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? उससे मिलेगा हमें एटीपी। ठीक है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या होता है? सोर्स होता है एनर्जी का। मींस एटीपी की वजह से ही हम एनर्जी हमें मिलती है और हम अपने डेली वर्क जो है कर पाते हैं। उसके साथ साथ एटीपी तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बच्चों, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जो बॉडी में है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हार्मफुल होती है। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट हो जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? हम लोग जो है मर भी सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल गैस होती है। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, अभी बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होगा?
ऑक्सीजन की मदद से क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। किसका? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ठीक है बच्चों, अब देखो ग्लूकोज जो था वो किसमें टूट जाएगा, एटीपी में। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये एटीपी है ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इस एटीपी मॉलिक्यूल जो है ब्रेकडाउन होता है और हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेशन। तो बच्चों आप लोगों को इससे कंफ्यूज नहीं होना है ब्रीदिंग से और रेस्पिरेशन से। ब्रीदिंग का काम क्या होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है ब्रीदिंग का सांस लेना। ठीक है, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन क्रिया। प्रोसेसेस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे है। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे हमने ब्रीथ किया तो ब्रीथ करने से क्या हुआ, हमारे जो ये छिद्र होते हैं नाक के उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो इन नोस्ट्रिल्स के थ्रू क्या गई, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई। ठीक है, अभी मैं जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर ही आएगी, मैं वहां पे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। आप लोग बस यहाँ समझिए कि जो हमने ब्रीथ किया तो ब्रीथ करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई। और ऑक्सीजन कहाँ से मिली है हमें, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर से हमने इंटेक किया है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे गई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू ये चली गई हमारे लंग्स के पास। ठीक है बच्चों, और हमारे दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आप सब लोगों को पता है, हार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगी, हमारे हार्ट के पास। और हार्ट का काम क्या होता है, सर्कुलेशन करना। ठीक है, अब ये हार्ट क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसको ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवा देगा। ठीक है, अब हमारे ब्लड के अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारा जो ब्लड है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस हमारे ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड में ही क्या होता है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज होता है ना ब्लड में। अब देखो ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, मींस इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो फिर जो ग्लूकोज है ये किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, एटीपी में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चों जो हमें हमारे काम की चीज थी एटीपी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हर एक सेकंड, तो वो हमें मिल जाएगी किससे, एटीपी से। अब इसका जो रेजिड्यू बचा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कैसे वापस आएगी, देखो तो ये प्रोसेस जो हुई ब्रीथिंग वाली, इसमें क्या था, हमने ऑक्सीजन तो लिया है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ये अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ब्लड के अंदर जैसे ही गई, ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का ये ऑक्सीडेशन करेगी, मींस ब्रेक डाउन करेगी और क्या बना देगी, उससे ये एटीपी की फॉर्मेशन कर देगी और क्या रिलीज करेगी वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इकट्ठी नहीं रह सकती हमारी बॉडी के अंदर, अगर इसका मान ज्यादा हो गया तो क्या होगी, हमारे लिए ये हार्मफुल होगी। ठीक है, अब देखो ये फिर से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगी, ब्लड के थ्रू, ब्लड का फिर से सर्कुलेशन होगा और फिर से ये किसके पास आएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास। और लंग्स के पास आने के बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस हो गई ये तो हो गई क्या, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग ने ही क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है किसको, ब्लड को। जब हमने ब्रीथ किया, जब हमने सांस लिया, तभी जो है ये श्वसन क्रिया जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है शुरू हुई। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म जो है दोनों क्लियर हो गई होंगी कि ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है उनमें क्या डिफरेंस है। तो बच्चों आप लोगों को यही याद रखना है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हमें ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ पे जाती है, लंग्स के पास जाती है। लंग्स के पास जाने के बाद कहाँ पे जाती है, वो ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या फॉर्म कर देगा वो, एटीपी। और ये प्रोसेस जो है एटीपी बनना किससे, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, एटीपी। और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वाली प्रोसेस है क्या है, रेस्पिरेशन। अब वापिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं रह सकती, उसको बाहर आना है, फिर से वो ब्लड के थ्रू किस में आएगी,
लंग्स में आएगी और लंग्स क्या करेंगे, उसको एक्सपेल आउट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग जो होता है मेनली क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, जिसके अंदर क्या होता है O2 हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन क्या होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं वो होता है, और क्या बनाते हैं उसका एटीपी बनता है। और एटीपी क्या होता है, हमारा एक एनर्जी सोर्स होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो लंग्स के थ्रू, हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू ही बाहर जो है आ जाती है। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इनके डिफरेंस बता देती हूँ कि जो ब्रीदिंग होती है और रेस्पिरेशन होता है उनमें मेन टाइप से, मतलब मेनली क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इनके जो मेन डिफरेंसेस आते हैं ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में वो समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार 2 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है डिफरेंस इनका पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। और वो गैसेस कौन कौन सी होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। इस जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो क्या रिलीज करता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और उसके साथ क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो ये रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, मेनली ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, किसके अंदर, जो ब्रीदिंग होती है, ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर कोई भी या किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं होती, ये एक टाइप की फिजिकल प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अभी हम थर्ड इसका डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो ये ब्रीदिंग होती है ये सेल के बाहर होती है, तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है, जो सेल के बाहर होती है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके अंदर होती है, विद इन द सेल्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ओके। अब देखिए हमें इसके और क्या है इसका फोर्थ डिफरेंस, कि जो ब्रीदिंग होती है उसके अंदर किसी भी टाइप का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता इस प्रोसेस को करने के लिए, और जो रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो यूज होते हैं इस जो ये प्रोसेस है उसको करने के लिए। तो स्टूडेंट उसी तरीके से रेस्पिरेशन जो है आया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना। तो रेस्पिरेशन जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं, कि रेस्पिरेशन जो होता है एरोबिक टाइप का है या एनएरोबिक टाइप का है। तो देखिए स्टूडेंट, जो रेस्पिरेशन होता है उसके एनएरोबिक आप समझ जाएंगे, एनएरोबिक जहां पे भी बढ़ा जाए आप लोग वहां समझ जाना कि ऑक्सीजन की वहां पे क्या है, लैक है, मींस ऑक्सीजन वहां पे यूज नहीं है। तो जो रेस्पिरेशन का जो सब पार्ट्स आए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके भी हम लोग डिफरेंसेस जो है पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है रिक्वायर नहीं होती, इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है रिक्वायर नहीं होती। उसी तरीके से जो एरोबिक है, एरोबिक रिएक्शन ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो एनारोबिक में तो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को करने के लिए। दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, एटीपी के साथ क्या निकल रहा था बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। देखिए तीसरा, ये किसके अंदर होती है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कौन सी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है, जिसको नाम देते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है, जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये मसल्स के अंदर होती है, कौन सी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा, ये ईस्ट के अंदर भी होती है, पैरासिटिक वोम्स होते हैं जैसे कि फेसिकोला और टेनिया के अंदर ये होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो मेनली प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर होती है। तो स्टूडेंट ये थे डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस कई बार 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ के जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार डिफरेंसेस बता देती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंसेस जो है इनके बीच में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट